हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक व्याकरण से है, अलंकार है। तो चलिए अलंकार को देखते हैं और डिटेल में आज ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको अलंकार से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इस वीडियो में सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं इतनी अच्छी वीडियो में बनाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है अलंकार? अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो देखिए यहाँ पे हम अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, इसको हम आपको बताए हैं कि इस टॉपिक पे है, ठीक, कि इस टॉपिक पे इसके अंदर यही सब कुछ है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले अलंकार का अर्थ है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक। आप शॉर्टकट में आप इसको याद कर सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किन किन शब्दों से बना है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, किन किन शब्दों से बना है। तो अलम प्लस कार से बना है। अलम का क्या है? आभूषण या गहना। इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना होता है, ठीक। बाकी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आगे चलते हैं, अलंकार के भेद। अब देखेंगे हम अलंकार के भेद, ठीक। अलंकार के भेद। अलंकार के दो प्रकार होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे कि अर्थालंकार। सबसे पहले हम अर्थालंकार देखेंगे, ठीक। इसमें क्या है? उपमा अलंकार। इसमें हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सम सरिस आए, तो उपमा अलंकार होगा। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, वहाँ पे शब्द कौन सा होना चाहिए? सा सी से सम सरिस आए हों, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, साया है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। चाँद की सी उजली जाली, पीपर पात सरिस मंडोला। तो क्या हो गया? जहाँ सा सी से सम सरिस आए, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार क्या है? तुलना करना है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? तुलना, ठीक है, तुलना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तुलना करना, ठीक। क्या है इसमें? तुलना करना है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है? रूपक अलंकार, ठीक। क्या है? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार के बारे में हम देखेंगे। तो रूपक अलंकार क्या है? रूपक क्या होता है? वही मान लेना होता है। क्या है रूपक में? कि वही मान लेना, ठीक, वही मान लेना, जो है वही मान लेना। इसमें जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, अशब्द क्या है? सा सी से ना आए, ठीक। ये ध्यान रखना कि अभी आप क्या देखे थे? इसके पहले रूपक देखे थे, सॉरी रूपक तो देख रहे हैं, उपमा देखे थे। उपमा में क्या था? कि तुलना करना था। लेकिन रूपक में क्या है? वही मान लेना है। उसमें क्या था? कि सा सी सरिस सम आए, तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे ना आए तो रूपक अलंकार होगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ये ना आए तो रूपक अलंकार हो। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, आ गया ना योजक। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भी आ गया योजक। राम कृपा भव निशा सिरानी, यहाँ भी आ गया है, ठीक। देखिए यहाँ भी आ गया है। तो इसके बीच में सा सी से सम सरिस नहीं आया है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, रूपक अलंकार मान लेना है। ठीक है, रूपक अलंकार आपको मान लेना है। ये ध्यान में रखना है कि सा सी से सम सरिस ना आया हो, उसके बाद अगर ये है योजक चिन्ह तो वहाँ पे रूपक अलंकार है। अगर योजक चिन्ह अगर है और वहाँ पे सा सी से है तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला देखिए कौन सा है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में देखेंगे। यदि पंक्ति में ज्यों मानो यू मनु जनु जानो मनहु जनहु आता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे जनु, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान में यही चीज़ रखना है, इतने वर्ड, ज्यों मानो यू मनु जनु जानो मनहु जनहु, इतना बस ध्यान देना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, उत्प्रेक्षा मार देना है। ठीक है, तुरंत कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आया समझ में। फिर एक और उदाहरण है, बहुत पुराना है कि जो सुवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, है ना, उसमें भी मनहु है, तो वो भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या है, जब यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। ठीक, तो इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ में आया अतिशयोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। कम टाइम में हम अच्छा चाहते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दे, अच्छी चीज़ें समझ में आए। जैसे एक उदाहरण और है, बालों को खोलकर मत चला कर, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इसमें देखिए, इसमें भी यही है कि बालों को खोलकर मत चला कर, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो इसमें भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ठीक, अब अगला क्या है, मानवीकरण अलंकार। कौन सा है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पे पेड़ पौधे बादल आदि में मानव मनुष्य की भावनाओं का वर्णन हो तो वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे समझने के लिए, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो यहाँ पे फूल हंसने के लिए बोला गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या हैं, मुस्का रही हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो देखिए इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है। और देखिए दूसरा उदाहरण का है, गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं प्रीत का क्या हूँ, कविता हूँ। मैं गुलाब खुल कर बोला कि मैं आग का, खुल यहाँ पे है, खिल है, खिलना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ भी कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है अनुप्रास अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शब्दालंकार के भेद था, तो देखते हैं स्लाइड आगे पीछे हो गई है क्या इसमें, तो थोड़ा सा आगे हो गया था। अब क्या है, शब्दालंकार के भेद। क्या है, शब्दालंकार के भेद। इसमें शब्द के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सब किसके, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा
श्लेष अलंकार। देखिए मुख्य अलंकार जो है वही इसमें बताया गया है, क्योंकि ज़्यादातर यही सारे अलंकार पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो क्या है? वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। देखिए चा की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 1 2 3। ठीक, तो क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें। देखिए बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक, इसको ध्यान में रखना कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक, यमक अलंकार मत समझना कि वर्ण नहीं, यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक, तो क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। ठीक, एक उदाहरण और हम आपको बताते हैं। एक और उदाहरण है कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वंश का उजियाला। ठीक, देखिए इसमें कितनी बार बार आवृत्ति हो रही है। ये देखिए माँ, इसमें माँ, ये भी उदाहरण है इसी का। किसका है? ये अनुप्रास अलंकार का है। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वंश का उजियाला। ठीक है, समझ में आया होगा ना आप लोग को। आगे चलते हैं। अब है यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द से अधिक बार अर्थ अनेक आए और अर्थ अनेक हो। ठीक, एक ही शब्द क्या हो? एक ही शब्द जो है बार बार आए। ठीक है, अधिक बार आए या बार बार आए, इसको ये भी बोल सकते हो कि बार बार आए या अधिक बार आए। अर्थ अनेक आए, अर्थ और अर्थ अनेक हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? यमक अलंकार। अब देखिए एकदम साधारण हम आपको बताते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है कि जहाँ पे एक ही शब्द कई बार आए परंतु उनके अर्थ अनेक हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी या मदता अधिकाय व खाए बौराय नर या पावे बौराय। ठीक, या पावे बौराय। तो देखिए कनक कनकते सौगुनी। एक कनक का क्या है? सोना है। ठीक, और दूसरा कनक क्या है? धतूरा है। क्या हुआ? अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? ठीक, और दूसरा उदाहरण जैसे है कि काली घटा का घमंड घटा। ये भी तो उदाहरण है इसी का, यमक अलंकार का उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ये भी एक उदाहरण है। ठीक, जैसे ये देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो ये भी देखिए एक उदाहरण है यमक अलंकार का है। ठीक, आगे अगला श्लेष अलंकार। ठीक, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, श्लेष अलंकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत अच्छा है दोहा। ठीक, क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों। एक शब्द है पानी, जो ये है पानी। ठीक है, पानी का अनेक अर्थ है। ठीक, ये जो पानी है इसका अनेक अर्थ है। इतना जो पानी है, पानी का पानी पानी पानी। ठीक, तो ये क्या है कि इसका अनेक अर्थ है। ठीक, जैसे उदाहरण है इसका कि पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए, मतलब विनम्रतापूर्ण होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। ठीक, और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक पानी क्या है? मनुष्य के लिए है। दूसरा पानी क्या है? चूना के लिए है। और तीसरा पानी क्या है? मोती के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, तो आप लोग की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों को अब व्याकरण संबंधी, अलंकार संबंधी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम और डिटेल में और अच्छा समझाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।